आज रामनाथ जी बहुत खुश थे क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन खत्म कर दिया था और नियमों का पालन करते हुए कहीं भी आने जाने की इजाज़त भी दे दी थी। कुछ शर्तों के साथ यातायात भी खोल दिया गया था। लगभग पूरा साल ही निकल गया था। वो बच्चों से मिल नहीं पाए थे। वैसे 4-5 महीने में वो बच्चों के पास शहर घूम आया करते थे। अगर मन हुआ तो कभी-कभी तो 1 महीने में ही चक्कर लगा आया करते थे। मगर इस बार सब गड़बड़ हो गया था। इस बार जैसे ही जाने का मन बनाया था कि महामारी के दस्तक दे दी थी। ऊपर से सरकार का आदेश आ गया था कि जो जहाँ हैं वहीं रहें। व्यर्थ में बाहर घूमने निकलने की ज़रूरत नहीं है। अतः इस आफत में 3-4 महीने और निकल गए। वो मन ही मन सोच रहे थे कि इससे पहले बच्चे आने का कार्यक्रम बना डाले, उससे पहले ही उसके पास पहुंचकर उन्हें चौंका देता हूँ। वैसे भी बच्चों का अभी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं रहेगा। हालत अब भी ठीक नहीं है। सरकार ने तो देश की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर ये फैसला लिया। ये भी सत्य है कि गांव की अपेक्षा शहरों में महामारी का प्रकोप अधिक है। अतः बच्चों का स्वतंत्र होना अनुचित होगा। छोटे-छोटे कस्बों और गाँव में अभी तक सुख शांति है। वो ये भी जानते थे कि उनका जाना भी अनुचित है। मगर संतान का मोह उन्हें इस विषय में अतः उन्होंने तय कर लिया कि इससे पहले सरकार की तरफ से कोई नया फरमान आ जाए, बच्चों से मिल ही आता हूँ। अब समस्या थी कि आखिर जाया कैसे जाए। उनके नज़दीकी की रेलवे रूट पर अभी रेलवे चल नहीं रही थी। बस से जाना भी मुश्किल सा दिख रहा था, क्योंकि सरकार ने आदेश के अनुसार बस में 25 से ज़्यादा सवारियाँ बिठानी नहीं जा सकती थी। फिर क्या किया जाए, कैसे जाया जाए, ये सोच कर वो बहुत परेशान हो गए थे कि अचानक उन्होंने निर्णय ले लिया कि टैक्सी कर लेता हूँ। भले ही पैसा तो ज़्यादा लगेगा मगर सुरक्षित पहुँच तो जाऊँगा। वो इतने उतावले हो गए थे कि बिना विलंब किए अपनी जानकार की टैक्सी बुक कर आए और अगले दिन सुबह का समय भी निश्चित कर दिया। उनकी रात कैसे कटी वो तो भगवान जानता है। दोस्तों, माँ बाप अपनी संतान के सामने अपना सारे दुख भुला देते हैं। अभी कल रात की ही तो बात थी कि रामनाथ जी अपने घर में स्टूल पे चढ़कर डांट पे कुछ रख उठा रहे थे कि संतुलन बिगड़ गया और ज़मीन पे गिर गए। टांग में अच्छी खासी चोट आ गई। बेचारे पूरी रात दर्द से कराहते रहे, मगर सुबह होते ही बच्चों के मिलने का खुशी में सब भुला दिया। रामनाथ जी की पत्नी को गुजरे तो कई साल हो गए थे। बच्चों ने उन्हें अपने साथ चलने का प्रस्ताव भी किया था, मगर इधर ज़मीन जायदाद की देखभाल के चक्कर में उन्होंने गांव में रहना ही उचित समझा। ये अलग बात है कि अपने पेट के लिए खाना उन्हें स्वयं ही बनाना पड़ता था। अब क्यों ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, जो ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। पत्नी के जाने के बाद भी रामनाथ जी ने अपने बच्चों को भी कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। घर से खाद्य पदार्थ लगातार भेजते रहते थे। टेलीफोन से हर हफ्ता बात कर के कुशल क्षेम पूछते ही रहते थे। मगर हाँ, अपने कल जाने की खबर को उन्होंने छिपा लिया था। रामनाथ जी के 2 बेटे थे जो अच्छी सी नौकरी कर रहे थे और दोनों भाई भाई साथ में ही रहते थे। फिर भी हर वक्त ये सोच रहे थे कि बच्चों को कोई तकलीफ़ न हो। दूसरे दिन समय पर टैक्सी आ पहुंची। रामनाथ जी तो पहले ही से तैयार बैठे थे। न जाने क्या क्या सामान इकट्ठा कर रखा था। मन में आया कि जब टैक्सी से जा रहा हूँ और अकेला भी हूँ और फिर भाड़ा भी पूरा देना पड़ेगा, तो बच्चों के लिए कुछ सामान ही लेता जाऊं। अतः दालों से लेकर आटा तक रख लिया था। शाम होते होते रामनाथ जी बेटों के निवास पहुंच गए। सामान उतारकर गेहूं के पास रख लिया और टैक्सी वाले को भाड़ा चुकाकर उसे चलता कर दिया। आखिर रामनाथ ने दरवाजे पे लगी घंटी का बटन दबा दिया। सोचते जा रहे थे कि जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे दौड़कर गले लग लूँगा।
पोतों को गोदी में लेकर घूमूंगा। अचानक दरवाज़ा खुला। सामने अपने पिता को देखकर बेटा हचकचा गया। रामनाथ जी बड़ी ही व्यग्रता के साथ बेटे की तरफ बढ़े, मगर ठिठक गए। उनके सारे सपने क्षण भर मात्र में चकनाचूर हो गए। सारी सोचें हवा हो गई। बेटा चिल्लाकर पीछे हट गया और बोले जा रहा था कि पापा जी, आप अंदर मत आना। घर में आने से पहले आपको 14 दिन अलग थलग रहना पड़ेगा। मैं अभी हॉस्पिटल को फ़ोन कर देता हूँ, वो लोग आएंगे और आपको ले जाएंगे। आपको 14 दिन उनकी निगरानी में ही रहना पड़ेगा। अगर सब ठीक ठाक रहा तो घर में भेज देंगे, अगर कुछ गड़बड़ निकला तो इलाज चलेगा। रामनाथ जी ठगे से खड़े रह गए। उनका दूसरा बेटा, बहुएं और पोते भी आवाज़ सुनकर बाहर आ गए थे। उन्होंने एक नज़र सबको देखा। अपनी बेबसी पे उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर बोले, राज, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। यह सामान लाया था, अगर उचित समझे तो उठा लेना, नहीं तो यहीं पड़ा रहने देना। कहकर वो एक तरफ तेज़ी से बढ़ गए। बच्चे चिल्लाते रहे, मगर उन्होंने पलटकर नहीं देखा। रामनाथ जी के दिल में एक भयानक तूफान मचल उठा। क्रोध और वितृष्णा के आवेग में उनका चेहरा लाल हो गया था। वो अपने को इतना असहाय और कमज़ोर महसूस करने लग गए थे कि चलना भी दूभर हो गया था। थोड़ा आगे जाकर पार्क में ही पड़ी बेंच पर बैठ गई। काफ़ी देर तक हाथों से अपने चेहरे को छिपाए बैठे रहे। अंधेरा पड़ रहा था, मगर जिसके दिल में अंधेरा ही अंधेरा भर चुका था, उसको बाहर के अंधेरे का आभास भला क्या होगा। उनका मन बेहद अशांत था और मानसिक उथल पुथल की अधिकता के चलते शिथिल होकर बेंच पर बैठ गई। जाने कितनी देर तक वो यूं ही पड़े रहे। काफ़ी देर के बाद कुछ संयम हुए और आह भरते हुए बोले, हे भगवान, आज मुझे यह दिन भी देखना था। आज बहुत ही दिनों के बाद अचानक उन्हें पत्नी की याद आ गई। वो बोले, देखो तुमने, आज तुम्हारी संतान ने हमारे प्यार का कैसा सिला दिया है। जाते जाते तुमने कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैंने तुम्हारी आज्ञा का असरक्ष पालन किया। मैंने उन्हें कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वो बिन माँ के बच्चे हैं। मगर आज तुमने देखा कि तुम्हारी उसी संतान ने मेरे सपने किस तरह चकनाचूर कर दिए। तुम्हें याद ही होगा कि इसी राज को चेचक हुई थी। मैं उसके अपने कंधे पर डालकर डॉक्टर के पास ले गया था। क्या तब मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इस हाथ नहीं लगाऊंगा, इसे तो चेचक हैं। मगर आज तुम्हारे बेटे ने मुझे मात्र इसके लिए घर के अंदर नहीं घुसने दिया कि कहीं मुझ में कोरोना का प्रभावित तो नहीं है। अब बहुत हुआ देवी जी, मैं आज से खुद को तुम्हें दिए वचन से मुक्त करता हूँ। जिस ज़मीन जायदाद को मैं बच्चों की अमानत समझकर रखवाली कर रहा था, उससे भी मैं उनको मुक्त करता हूँ। अब मैं वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा। बेचूँ या बर्बाद करूँ, ये मेरी मर्ज़ी। रामनाथ जी गुस्से के आवेग में न जाने क्या क्या बुदबुदाए जा रहे थे। अरे, आदमी संतान के लिए पैदा करता है, क्या इसके लिए बुढ़ापे आते हैं? उसे घर से बाहर कर दो। हे ईश्वर, मुझे माफ़ करना कि मैं इन्हीं बच्चों के प्यार में इतना पागल हो गया कि सारे नाते रिश्ते से ही मैंने किनारा कर लिया। अचानक वो उठे और बस स्टैंड की तरफ चल दिए। उनके दिल से महामारी के प्रति उभरा डर सहसा खत्म सा हो गया था। अब तो अजीब सी बात सोचने लगे थे कि हे भगवान, अब तो मुझे महामारी अपनी जकड़ में ले ही ले और मेरा अंत कर दे तो अच्छा होगा। कम से कम इस मानसिक क्लेश से तो बच जाऊंगा, जो मेरे लिए मौत से भी बदतर हो गई हैं। वो काफ़ी देर तक बस स्टैंड पर घूम घूम कर अपनी तरफ की बस को ढूंढते रहे। आखिर एक बस उन्हें मिल गई जिसमें सीट खाली थी। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़मीन करने वाली सभी सचेतों को बुला भेजा।
वो बोले, भाइयों, अब मैं अपनी सारी ज़मीन साल भर के हिसाब से पट्टे पे उठाना चाहता हूँ। आप में से जो भी जितनी ज़मीन लेना चाहता है ले ले, मुझे रकम तुरंत चाहिए। मुझे अपने फैसले से कल तक अवगत करा देना। उनमें से सिर्फ एक ही सचेत था जो उनकी पूरी की पूरी ज़मीन पट्टे लेने को तैयार था। अन्य लोगों ने पैसे की कमी के कारण अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी। रामनाथ के बिना मोल तोल किए ही उसने जितना बताया उसी हिसाब से ज़मीन रामदीन को दे दी। अगले दिन गांव में पैसे भान रामनाथ जी एक अनजान सफ़र की ओर अग्रसर हो गए। मन में सिर्फ एक ही बात थी कि इस घर में जितने भी दूर जा सकता हूँ चला जाऊँ, और जाकर एक लंबी दूरी की बस का टिकट लेकर बैठ गए। रामनाथ जी ने एक अनजान से रामनाथ जी रोज़ सुबह शाम आकर घंटे बैठे रहते थे और अपने वैराग्य मन को शांत करने की चेष्टा में लगे रहते थे। एक दिन अचानक मठ के सर्वेसर्वा स्वामी विवेकानंद जी ने उनको टोका और बोला, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप रोज़ ही इधर आते हैं और इस जगह पर शांत बैठे रहते हैं, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि ऊपर से शांत दिखने वाला तुम्हारा ये मन अंदर से घोर निराशा और वितृष्णा से भरा हुआ है। सच कहूँ तो वो इसके हकदार भी नहीं थे। सही माने में उस इंसान को उसकी मदद करनी चाहिए जिसको ज़रूरत हो। अब इस शहर में ही देख लीजिए, एक से बढ़ के एक धनाढ़े बड़े हैं, मगर किसी के में इतनी इंसानियत नहीं है कि किसी मुफलिस की मदद कर दे। वो अपने विलासित के ऊपर तो व्यर्थ में धन बर्बाद कर सकते थे, मगर किसी गरीब को एक फूटी कौड़ी भी न दे सकते। रामनाथ जी इस शहर में न जाने कितने बदनसीब हैं जिसने सुबह का खाना मिल जाए तो शाम का पता नहीं। स्वामी जी थोड़ी देर चिंतन की मुद्रा में बैठे रहे, फिर अचानक बोले, रामनाथ जी ज़रा उधर देखो, वो सड़क के किनारे कोने पे एक कमरा सा दिख रहा है। रामनाथ जी बोले, हाँ दिख रहा है। स्वामी जी बोले, वो हमारा मठ का हिस्सा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उसमें आप गरीबों के स्वार्थ खाने पीने की चीज़ों की दुकान खोल लें, ताकि शहर में कोई गरीब न सोए। कोरोना काल में जिनकी रोटी छीन चुकी हैं उनको भी चूल्हा जलता रहे, हे भूखे न रहें। इस कार्य में तुम्हें मानसिक शांति भी मिलेगी और दुनिया में तुम्हें इज्जत भी बख्शेगी। रामनाथ जी, आप ऐसे लोगों का सहारा बने जो बेसहारा हैं। हाँ, एक बात सोचने वाली है कि दुनिया बड़ी ही अजीब है। यदि तुमने ये प्रसारित और प्रचारित किया कि यहाँ गरीबों के लिए मुफ्त राशन मिलता है, तो मीलों लंबी लाइन लग जाएगी और जिनके स्वार्थ ये दुकान खुलेगी वो वंचित रह जाएंगे। हमारा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अतः मुफ्त की नहीं, उधार की याद करिए। ये अलग बात है कि हमारी तरफ से उन्हें मुफ्त ही राशन दिया जाएगा। कोई उधार चुकता करता है तो भी ठीक, मगर नहीं कर पाता तो भी ठीक। वैसे मुझे विश्वास है कि गरीब ईमानदार से कोशिश कर सकते हैं। रामनाथ खुश होते हुए भी बोले, स्वामी जी मुझे रास्ता दिखाने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगा दूंगा। आप समझ लीजिए कि 2-3 दिन में इस शुभ कार्य का श्री गणेशाय हो जाएगा। रामनाथ जी की मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। वे बहुत ही प्रसन्नचित दिख रहे थे। दिल भर का भारीपन सा विलुप्त हो गया था। 2-3 दिन में बड़े ही विधि विधान के साथ दुकान का श्री गणेशाय गया। मठ के साधु संतों ने धार्मिक अनुष्ठान कर दुकान का उद्घाटन किया। दुकान के बोर्ड पर लिखवाया गया कि किसी का परिवार भूखा न रहे। जिसके पास काम नहीं अपने परिवार हेतु राशन यहाँ से ले जा सकता है। पैसा आज नहीं तो कोई बात नहीं, ये दुकान बिना किसी लाभ के आपकी सेवा में तत्पर है। कृपया कोरोना के लिए निर्देशित नियमों का पालन करें। देखते देखते मठ वाली दुकान इतनी मशहूर हो गई कि केवल
गरीब ही नहीं, धनाढ़े भी राशन इसी दुकान से खरीदने लगे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वे 1000 के सामान के 2000 देते थे। उनका मतलब ये था कि इसी बहाने इस शुभ कार्य में उनका भी कुछ योगदान हो जाएगा। रामनाथ जी ऐसे लोगों का हिसाब अलग से रखते थे। ये एक तरफ से अच्छा भी था, क्योंकि रामनाथ जी ने अब तक अपनी सारी जमा पूंजी लगभग 15 लाख लगा दिए थे। अतः ऐसे सहारे से दुकान पर सामान की कमी नहीं होगी। स्वामी जी ने ठीक ही कहा था कि अगर मूंगफलियाँ मजबूत हो तो सकता है, मगर बेईमान नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी कि अगर उधार चुकता न किए तो भी हमें राशन मिलना बंद नहीं होगा, लोगों ने धीरे धीरे उधार चुकता करना भी शुरू कर दिया था। धनाढ़े लोगों ने मठ की इस पहल के चलते दिल खोल कर दान भी शुरू कर दिया था। मठ के दुकान के बराबर में एक स्टोर का भी निर्माण करा दिया। महीनों गुजर गए। रामनाथ जी मठ में ही सोकर रातें गुजार रहे थे। के अतिरिक्त किसी की भी ज्ञात नहीं था कि उन्होंने पट्टेदार को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी को यह नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। आज ही पट्टेदार रामदीन का फ़ोन आया। उसने बताया कि आपके बड़े बेटे को कोरोना काल ग्रसित कर लिया है। वो आजकल हॉस्पिटल में है। भगवान की कृपा से छोटे बेटे, बच्चों और बहुओं को टेस्ट नेगेटिव आया है। फिर भी उन्हें 14 दिन के लिए घर पर ही बंद बना रखा है। आज आपके छोटे बेटे का फ़ोन आया था। वो आपके बारे में पूछ रहा था। मैंने साफ कह दिया, भाई मुझे उनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। रामनाथ ने पूछे, उसे कोरोना कैसे हो गया? दोनों भाई तो घर से ही काम करते थे और घर पे ही किसी को न आने देते थे और न किसी के घर जाते थे। रामदीन ने बताया, साहब छोटा बेटा बता रहा था कि आजकल सप्ताह में 2 दिन ऑफिस जाना पड़ रहा है। शायद इसी कारण ये आफत लग गई होगी। चलो ठीक है, धन्यवाद कहकर रामनाथ ने फ़ोन काट दिया। रामनाथ अगर पिता न होते तो ज़रूर सोचते कि बाप का तिरस्कार करोगे तो ऐसे ही भुगतोगे। फ़ोन सुनने के बाद वो काफ़ी बेचैन हो गए थे। रह कर अपनी पत्नी की बातें उन्हें याद आ रही थी। वो कहाँ रह करती थी। बाप बाप होता है और माँ माँ होती है। माँ कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, मगर बाप का कुछ पता बेटों से मिलने शहर पहुँचे पिता। उसने कहा था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का साथ मत छोड़ना। अचानक रामनाथ जी के भाव बदल गए। मैंने उन्हें कहा छोड़ो, उल्टा उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने ही मुझे देश निकाला दे दिया। मैं क्या कर सकता हूँ। उस दिन सचमुच उनका जी नहीं लग रहा था। रह कर उन्हें अपने देश में आना याद आ रहा था। काश जरा भी संबंधों को अलग रख वास्तविकता और बच्चों की मजबूरी पर भी विचार किया होता तो इतनी मानसिकता क्यों सहन करनी पड़ती। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अगर दंड देना ही है तो मुझे दो। मेरे बच्चों पर आँच नहीं आनी चाहिए। उनका मन नहीं माना तो उन्होंने रामदीन को फिर से फ़ोन मिला दिया और कहा, भाई आप लगातार बच्चों के संपर्क में रहना और मुझे सूचित करते रहना। उधर से हाँ जी की आवाज़ आई और फ़ोन काट गया। और एक दिन दुकान का सारा भार मठ के ऊपर छोड़ कर रामनाथ जी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और हार्दिक रूप से भगव ध्वजन में लीन हो गए। उस दिन पट्टेदार को फ़ोन करके बता दिया कि भाई रामदीन, मुझे अब पैसे की ज़रूरत नहीं रही है। तुम बच्चों को बुलाकर उन्हें दे देना और आज के बाद वो जैसा चाहे करे, मुझे कोई भी सरोकार नहीं होगा। सालों गुजर गए। कोरोना ने भी धीरे धीरे विदा ले ली, मगर मठ वाली दुकान आज भी हर गरीब की सेवा में तत्पर थी। दुकान पर तो ये सिर्फ सुबह और शाम ही अब स्वामी रामनाथ जी हो गए थे। उनका दैनिक
क्रियाकलाप भी बिल्कुल बदल गया था। सुबह शाम पार्क में टहलने जाते थे, बाकी समय भगवान की स्तुति में लगा देते थे। एक दिन वो हो गया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। वो रोज़ की तरह शाम को पार्क में टहलने गए थे कि अचानक दौड़ते समय एक 3 साल का बच्चा जो अपनी माँ के साथ पार्क में आया हुआ था, पूरी तन्मय दौड़ रहा था। उसकी माँ उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाई जा रही थी, मगर बच्चा आनंद मगर होकर माँ को मुड़ मुड़ कर देख लेता और फिर भागने लगा। माँ उसका पीछा किए जा रही थी। अचानक स्वामी रामनाथ जी दौड़ते दौड़ते उस बच्चे के पास पहुँचे और अविलंब बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी एक भयंकर नाग ने अपनी काम कर दिया था। वो बच्चों को तो कुछ नहीं बिगड़ पाया था, मगर स्वामी जी के पैर में डस ही इस हंसती खेलती जिंदगी का अंत होने वाला था। मगर ईश्वर ने मुझे पंख लगा दिए और पहुंच गए टकराने के लिए। जा माई, तेरा ये बेटा 100 वर्ष जिएगा, कोई कष्ट इसे छू नहीं सकता। इसके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी रहेंगी। माई, तेरे बच्चे पे ईश्वर की कृपा। माई, उस ईश्वर की हमेशा याद करना, वही है असली कर्ताधर्ता। हम तो मात्र माध्यम हैं। पूरा पार्क ही स्वामी जी को घर लेकर सबकी आंखों में सजल थी। स्वामी रामनाथ जी को उठाकर मठ पर ले जाया गया। वो एक पेड़ पे तने ठीक कर बैठ गए। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि अब भी वो बोल रहे थे। अचानक उन्होंने हाथ जोड़कर सभी को अभिवादन किया और सदा के लिए यह संसार छोड़कर विदा हो गए। पूरे शहर में गम की लहर दौड़ गई। बाजार तक बंद हो गए। जिसने भी सुना वो सब काम छोड़ छाड़ कर मठ की तरफ दौड़ बढ़ा। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामनाथ जी को गरीबों की सेवा का मंत्र दिया था, लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, सभी से शांति बनाए रखने की आग्रह कर रहे थे। वो बोले, मित्रों, एक सच्चा कर्मयोगी दयालु महात्मा इस दुनिया से चला गया। मुझे गर्व है कि उन्होंने मुझे अपना गुरु माना था, मगर आज उनकी तरफ से मुझे जो गुरु दक्षिणा मिली है, शायद किसी भी गुरु को नहीं मिली होगी। उन्होंने अपना जीवन देकर एक दिन गरीब विधवा के घर से चिराग को बुझने से बचा लिया। मैं 100 जन्म भी लूँगा, तब भी मुझे ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा। तभी रामनाथ जी वाला फ़ोन आया। वो फ़ोन विवेकानंद जी के हाथ में ही था। उन्होंने फ़ोन उठाया और बोले, नहीं भाई, मैं रामनाथ नहीं बोल रहा हूँ। आप कौन? उधर से आवाज़ आई, मैं रामनाथ जी का बड़ा बेटा कमल बोल रहा हूँ। माफ़ करना बेटा, आपके बाप को याद करने में बहुत देर कर दी। वो महामानव आज इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते तोड़कर सदा सदा के लिए इस संसार से चला गया। उनका पार्थिव शरीर मेरे सामने है। पूरा शहर आपके पिता के दर्शनार्थ इकट्ठा हो गया है। क्या कहा? ठीक है, अगर आ सकते हो तो चले आओ, मगर इतना ध्यान रखना कि उनका अंतिम संस्कार कल ब्रह्ममुहूर्त में कर दिया जाएगा। अगर समय से पहुंच गए तो तुम्हारा भाग्य, अन्यथा माफ़ कर देना। हाँ, पता लिखो, कहकर स्वामी जी ने पता लिख दिया और फ़ोन काट दिया। शहर का बच्चा दर्शन के लिए लालायित था। अतः तय किया गया कि यहाँ दर्शन का कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत रामनाथ जी के पार्थिव शरीर को ध्यान मुद्रा में बिठालकर सारे शहर में घुमाया जाएगा। दोस्तों, आदमी क्या सोचता है और क्या सोचता जाता है, रामनाथ जी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि एक गांव का किसान इस तरह जनता की आंखों में का तारा और पूजनीय बन जाएगा। बेचारे गरीब गुरबान लोग, जिनके लिए रामनाथ जी ने अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने मसीहों को एक नज़र देखने के लिए बड़ी बेसब्री के साथ लाइन में लगे हुए थे। मठ ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की थी। सोच कर रहे थे कि अगर मौत हो तो इतनी ही शानदार होनी चाहिए कि हो, और अपना परिचय दिया। ओह, इतना कहकर स्वामी जी उनको लेकर रामनाथ जी के पार्थिव शरीर के पास ले गए। वो अब भी योग मुद्रा में विराजमान थे। सारा परिवार उनके पैरों पर गिर पड़ा। क्षमा करना पिताजी, हमारी जरा सी मजबूरी में की गई भूल
कि इतनी बड़ी सज़ा दी आपने। पिताजी, उस दिन अगर मैं फ़ोन न करता तो तुरंत ही कोई पड़ोसी कर देता। हालत ही इतनी ख़राब थी कि किसी के मन में किसी के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं बची थी। आपने तो हमसे इतनी बड़ी दूरी बना ली कि हमको आपका फ़ोन नंबर तक नहीं दिया। कल शाम मैं बहुत बेचैन था, न जाने मुझे क्या हो गया कि मैंने रामदीन को फ़ोन किया और बहुत ही उन्होंने विनय की। तब तक जाकर उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। अगर अफसोस कि मैं आपको श्रीमुख में से शब्द भी नहीं सुन सका। कमल को लगा कि पापा कान में कह रहे हो कि बेटे तुमने तो हमें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। बेटे, ऊपर वाला जो करता है वो अपने हिसाब से करता है। उसके मन में कुछ और ही था, अतः मुझे यहाँ से ले आया। सदा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। माँ के सपनों को साकार करते रहना, यही मेरा काम है। अचानक कमल उठा और विवेकानंद के चरण स्पर्श करते हुए उपस्थित जनसैलाब को संबोधित करते हुए बोला, मित्रों, हमने भी अपने पिता के संस्कार पाए। सिर्फ सरकारी दखलंदाजी के चलते मेरे पिता मुझे नाराज़ हो गए थे। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि जिस कोरोना के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया, उसी कोरोना के कारण महीनों हॉस्पिटल में रहना पड़ा। पिता का ही आशीर्वाद था कि मैं बच गया और आज आपके समक्ष हूँ। शहर में घुसते ही लोगों ने पिता के बारे में संक्षिप्त में सब कुछ बता दिया था। मैं अपने पिता की आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी एवं आप सबके समक्ष घोषणा करता हूँ कि पिताजी की पूरी जायदाद से प्राप्त रकम हर वर्ष मठ के खाते में जमा की जाती रहेगी, ताकि गरीबों में उनकी अपनी दुकान सदा चलती रहे। हम दोनों भाई कभी भी उस जायदाद से एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर लेंगे। हमारे परिवार की तरफ से अपने पिता के लिए यही श्रद्धांजलि है। भले ही आज स्वामी रामनाथ जी पंच तत्वों में विलीन हो चुके थे, मगर उनकी कार्तिक कीर्ति, उनका नाम सदा सदा हर किसी की जुबान पर गिरता रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने कमल को अपने गले लगा लिया। विवेकानंद जी ने कहा, जीते जी ना सही, मगर मरने के बाद तुम्हारे पिता को तुम दोनों पर गर्व होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट पर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही अनेक वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।